कम पानी चाहिए, खारे पानी में भी ये क्षमता है इस बीज में कि ये अच्छे से अपनी पैदावार दे के ही जाएगा किसान। ठीक है। इसके अलावा जो भी दान है उसको भी दबाने लगी। जो 22-11 है वही रहा है, बाकी सभी को इन्हें नष्ट कर दिया जी। अच्छा। उसके 15 दिन जब बाद फिर की दोबारा उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया जी। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। को लगाता है बीज को तो उसके बाद जैसे वो इमीडिएट हाइपर का स्प्रे करता है 15 दिन बाद, तो उसको देखने को मिलता है कि जो घास है वो उसका खत्म हो रहा है। अगली बार भी यही दान लगाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और कोई दूसरी वैरायटी का बीज जो पड़ा होगा जमीन में वो उग रहा होगा तो वो भी उसको नष्ट कर देगा इस। ठीक है। तो ये इस बीज की खासियत है। तो जड़ देखिए कितनी फाइब्रस है, तो इसकी जड़ भी बड़ी है, फाइब्रस भी है। दूसरा, आज हमने जब ये क्रॉप शो कराया तो किसान भाइयों ने देखा कि इसकी टिलरिंग जो है वो ज़्यादा है। जहाँ रोपित पौधे में 8 से 9 है, वहीं यहाँ 12 से 13 है। तो अगर टिलरिंग ज़्यादा है तो उपज भी ज़्यादा आने का अनुमान आप समझ सकते हैं कि होगा ही होगा। जी। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मल्लिका में। और मल्लिका में आपको बता दूं कि धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके लिए धान में अगर आपको बार बार घास निकालने की प्रॉब्लम समस्या से अगर आप 2-4 हो रहे हैं तो बायर कंपनी जो है वो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट या बहुत ही बढ़िया बीज जो है वो आपके लिए लेकर के आई है, जिसकी सीधी बिजाई का स्पेशल बीज उसको हम कह सकते हैं। उसका खेत में अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, इस बीज का अगर नाम की बात करें तो एराइज HT 2211 के नाम से ये विख्यात है। और शायद पहली बार ये जो है वो इस बार मार्केट में आया है। तो यहाँ पे ये खेत आप देखिएगा, धान की पैदावार कितनी होगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इसकी खासियत क्या है वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर जो है वो किस खेत के अगर नीचे में आपको पौधों के अंदर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको घास का यानी कि खरपतवार का एक भी पौधा या दूसरी किसी वैरायटी का एक भी पौधा जो है वो धान के अंदर नहीं दिखाई देगा। यही इस बीज की खासियत हम कह सकते हैं कि जिसने इसकी सीधी बिजाई कर दी उसमें जो है वो दूसरी किसी वैरायटी का अगर एक दाना भी जो है वो आ गया तो उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो खरपतवार जो है उसको भी जो है वो खत्म कर देगा। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा और पूरा अगर वाइड फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफी धान का जो है वो देखने से पता चल रहा है कि इस धान के अंदर किसी भी तरह का घास या खरपतवार या किसी दूसरी वैरायटी का कोई भी पौधा जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिएगा, जिस किसान ने यहाँ पे जसकरण सिंह ने इसकी बिजाई की है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे इनको पता चला और क्या ये कहना चाहेंगे। भाई साहब, आपको इस बारे में जो है वो बीज के बारे में कैसे पता चला? ये डेमो लगाया गया है ये कंपनी का? ये बायर कंपनी का डेमो लगाया गया है। बायर वाले अधिकारी हैं जो वो आए, मेरे से मिले आके, उन्होंने बताया इसके बारे में। पहले कभी भी बीज नहीं आया जी। उसके बाद ये बीज हमने जैसे बो दिया 6वें महीने की 11 तारीख को बीज को बो दिया जी। उसके 15 दिन बाद इसमें पर स्प्रे कर दी जी। बायर की स्प्रे है वो, उसकी स्प्रे कर दी। उससे धीमा धीमा ये दबने लग गया घास। दूसरा दान जो भी दान है, इसके अलावा जो भी दान है उसको भी दबाने लगी। जो 22-11 है वही रहा है, बाकी सभी को इन्हें नष्ट कर दिया जी। अच्छा। उसके 15 दिन जब बाद फिर की दोबारा उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया जी। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। मतलब कि ये धान के बीज के साथ इसकी स्प्रे जो अलग से आती है जो खरपतवार को दबा देती है? हाँ जी, अलग से आती है। तो कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला है? पहली बार आपने एक्सपीरियंस किया, कैसा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका हमें। अगली बार भी यही दान लगाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। यानी कि लगातार हमारे इलाके के अंदर चर्चा चलती है कि जो बिजाई वाला धान है उसमें घास ज्यादा होता है, है ना? यही चर्चा चलती है, लेकिन इसमें घास नहीं है, तो यही रीजन है इसका? हाँ जी, यही रीजन है। उसमें दिक्कत बहुत आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि कोई भी कष्ट लगाएगा, इसको पता चलेगा वो यही लगाएगा। ठीक है। तो किसानों से क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? उनसे यही मैसेज करना चाहते हैं भी जिसके दूसरा दान कम होता है, जैसे कम क्वालिटी, जैसे बोर का पानी दिक्कत है, किसी भी बोर में पानी के कारण दान नहीं उठता ही, उसमें 22-11 लगाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है। और इसमें भाई साहब अगर बात करें तो इसके रख रखाव का या पानी वगैरह का किस तरह से सिस्टम रहेगा, या नॉर्मल धान जो लगते हैं उसकी तरह ही रहेगा? नहीं, पानी तो बिल्कुल कम लगता है ना। इसमें बहुत बिजाई वाले धान में कम, बिजाई वाले में बड़ी बचत है पानी की।
ठीक है, चलिएगा अभी बायर कंपनी से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये किसानों के लिए एक वरदान ही मैं कहूँगा कि जो ये आपने एक नई वैरायटी जो है वो निकाली है, क्या खासियत इस वैरायटी की अगर मान के चलें तो? देखिए जी, जो ये वैरायटी है इसका नाम है अराइज HT 2211। तो जैसा कि यहाँ पे सिरसा में हम बात करें तो पिछले कई सालों से जो है DSR की तरफ फार्मर जा रहे हैं, सीधी बिजाई की तरफ। तो उसमें किसानों को जो समस्या आती है वो मेन समस्या आती है घास की। तो किसान को क्या है कि कोई भी दवाई जो भी वो डालता है या उसको जानकारी का अभाव है कि वो घास को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उसका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, साथ के साथ उसको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। तो बायर कंपनी ने जो ये वैरायटी लेके आई है, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट HT बोलते हैं इसको 2211। तो इसको इस साल लॉन्च किया है, किसान जी के खेत में यहाँ पे ट्रायल भी लगाया है। तो इसमें यह पाया गया है कि जो भी किसान इस हर्बिसाइड को इसको लगाता है बीज को, तो उसके बाद जैसे ही वो इमीडिएट हाइपर का स्प्रे करता है 15 दिन बाद, तो उसको देखने को मिलता है कि जो घास है वो उसका ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद 15 दिन बाद उसने दोबारा से इमीडिएट हाइपर का स्प्रे करना है, जिसके बाद उसके खेत में ना तो कोई दूसरा घास उसको देखने को मिलेगा, साथ के साथ अगर कोई दूसरी वैरायटी का बीज जो पड़ा होगा ज़मीन में वो उग रहा होगा तो वो भी उसको नष्ट कर देगा। इस ठीक है, तो ये इस बीज की खासियत है। तो किसान जी ने जैसे लगाया है, और साथ के साथ ये जैसे कि हाइब्रिड में आता है तो एक कम पानी में या फिर जैसे कि इसको कम पानी चाहिए, खारे पानी में भी ये क्षमता है इस बीज में कि ये अच्छे से अपनी पैदावार दे के ही जाएगा किसान। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अगर इसमें बात करें तो जैसे नॉर्मल दूसरे धान लगाते हैं तो वो पेंडी स्प्रे आती है, उसका छिड़काव करते हैं जिससे गैस बनती है और घास नहीं उगता, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है वो? इसके अंदर जैसे ही आपने धान लगाया, बिजाई करी, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट हाइपर के स्प्रे करना है, वो भी आपने 2 बार करना है। 400 ग्राम पहली बार, दूसरी बार फिर से 400 ग्राम। तो उसके अलावा आपको कोई और घास के लिए दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। तो यही इस बीज की खासियत है, और इसके आने के बाद जो किसान है उसकी जो ज़िंदगी है वो भी अच्छी हो रही है, क्योंकि वो आए दिन समस्या से परेशान था घास की। आज बाज़ार में जाते हैं तो उसको समझ नहीं आता कि कौन सी दवाई लूँ, क्योंकि अलग अलग घास जो है DSR में उसको देखने को मिलते हैं। तो ये जो उसकी सारी समस्याएं हैं उनसे उसको छुटकारा दिलवाता है। तो ये बीज हम आपको बताएंगे, HT 2211 इसका नाम है, राइज HT 2211। तो डॉक्टर साहब इसको अगर बात करें तो इस बार आपने डेमो लगवाया है, तो ये अगले साल तक जो है वो किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा? ये बीज बिल्कुल अवेलेबल रहेगा जी मार्केट में। किसान भाई इसका नाम लेके कहीं से भी बायर का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो इसका नाम आप लीजिए बाजार में और आपको ये बीज उपलब्ध रहेगा अगले साल। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये तमाम किसान भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, केवल एक किसान से नहीं, जिसके खेत में डेमो लगा है वो हो सकता है कि तारीफ कर दे किसी न किसी तरीके से, लेकिन और जो किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं इन किसानों से बातचीत करते हैं कि इन्होंने आकर के फील्ड में विजिट किया है तो क्या कुछ जो है वो ये कहना चाहेंगे। हाँ जी अंकल जी, किमें लग गया दोनों खेत? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, किस तरह का अड्ड किमें लग गया, की चीज लगी है? ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਸ਼ੂਟ ਸਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਘਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜ? ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗੇਤਾ ਨਿਸਰ ਗਿਆ, ਅਗੇਤਾ ਪੱਕ ਜੂਗਾ, ਛੇਤੀ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ अगेता खाली चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ਵਧੀਆ। ठीक है, चलिएगा कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं। हाँ जी अंकल जी, तुसी की कहना चाहोगे इस बारे? मेरी तो ये यहाँ पर पेस्टिसाइड की दुकान है और खेती भी करता हूँ। ये डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे, अपने पास जिस कंपनी का धान आया है और किसी अगांह किसान को बजाओ आप, फिर मेरे को पता था जसकरण सिंह किसान ये अच्छा किसान है और एक्टिव फार्मर है, फिर मैंने इसको बुला के इसके खेत में हम ये बिजाई की है जी। और बहुत अच्छा है जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जी। आगे से हमारे इस एरिया में धान के बाद हम आलू लगाते हैं जी। ये आलू के लिए जल्दी हमारे को वाहन को खाली कर देगा जी, और आलू की फसल बहुत बढ़िया होगी इसमें, को जल्दी खाली आज से 1 महीने के बाद ये पक जाएगा जी। तो आलू का हमारा टाइम है 10वें महीने में हम आलू शुरू कर देते हैं जी। उस टाइम ये हमारे को तैयार मिल जाएगा, और साथ में पानी कम लेता है जी, और नरम पानी से 2 नंबर के पानी से भी ये हो जाता है, हो जाता है। बहुत बढ़िया, जिम्मेदार के लिए वरदान है जी। ठीक है। हाँ जी, दोनों की में लग गया?
ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਲ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਲਾਉਣਾ अच्छा ठीक है, मतलब कि कुल मिला के संतुष्ट हो तुझे ये खेत वेख के। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब से एक जानकारी और रह गई। डॉक्टर साहब ये कितने दिनों की वैरायटी है? ये जी 120 दिन की वैरायटी है जी। ठीक है, तो आप इसको जब भी लगाएं तो 120 दिन की आपकी अवधि लेगी ये वैरायटी, और पूरा आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि किसानों के लिए, खास करके धान वाले किसानों के लिए एक बहुत वरदान जो है वो का काम ये राइज HT 2211 जो बीज है धान का वो करने वाला है, साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें अगर आप दूसरी कंपनी का या दूसरा कोई बीज लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बार बार जो है वो कीटनाशकों का या घास की रोकथाम के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। इसमें केवल आपको जो है वो 2 बार ही पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे आपके धान का खेत भी इस तरह से जो है वो लहलहाता हुआ जो है वो दिखाई देगा, और आपको जो है वो किसी तरह से ना तो इससे घास जो है वो निकलवाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको जो है वो किसी और तरह का पेस्टिसाइड जो है वो इसमें छिड़काव जो है वो उसका करना पड़ेगा। चलिएगा, एक डॉक्टर साहब और हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, धान का खेत हमने देखा, काफी अच्छा लगा, और जो जानकारी अभी किसानों ने भी दी और डॉक्टर साहब ने भी दी, अच्छी लगी। इसको अलावा जो है वो आप किसानों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम निखिल सिंह है, और जो बायर कंपनी जो DSR के लिए जो ये प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है डायरेक्ट टेकर्स, उसके लिए हम जितने भी धान के क्षेत्र हैं जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा धान की कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे हमने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। मकसद सिर्फ एक ही है कि किसानों की सहायता। किसानों को आजकल रोपाई वाले धान में बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी है। समस्या भी कैसी कि एक तो उनको श्रमिकों की समस्या आने लगी है, लेबर मिल नहीं रही है, अगर मिल रही है तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही है जी। कई बार मैं देखता हूँ किसानों ने हमारे साथ एक समस्या साझा करी कि जो मेरी नर्सरी है जो 25 दिनों में रोपित हो जानी चाहिए, वो 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन नर्सरी में ही रह जाती है, जिससे उपज पे बड़ा असर आ रहा है और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। दूसरी जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो है पानी की। पानी एक धरोहर है जिसे हमें बचाना होगा अगली जनरेशन के लिए भी। जो वातावरण पे भी जो स्ट्रेस आ रहा है ये रोपित धान की वजह से आ रहा है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वाटर टेबल नीचे जा रहा है। कई कई जगह मैं जाता हूँ, अभी हरियाणा में ही सिरसा में था तो मेरे को किसानों ने बताया 150 फीट नीचे पानी, 200 फीट नीचे पानी जा रहा है, जिससे जो किसानी है वो बहुत ही दुर्गम, बहुत ही मुश्किल होते जा रही है। तो इसका एक ही उपाय था DSR, और DSR में लेकिन किसान इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि उनको डर था। डर किस चीज़ का कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं। अब घास की सबसे ज्यादा समस्या आती है। घास ही नहीं, स्टार्टिंग से आप देखिए जर्मिनेशन, फिर घास, फिर उपज, ये 3 संशय किसान के सोच में बने रहते हैं कि मैं क्यों DSR में जाऊं। तो उसके लिए बायर एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे उच्च क्वालिटी के जो बीज हैं वो मुहैया कराए बाज़ार में। दूसरा जो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा लाए गए प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल हर्बिसाइड्स, वो लेके आए बाज़ार में और उनकी एक किट बना के किसानों को दिया। किट बनाने से क्या होता है दोस्तों, जैसे कई किसान पहचान नहीं पाते कि ये कौन सा खरपतवार है, जिसकी वजह से वो कोई भी स्प्रे कर देते हैं जो कामयाब नहीं होता, खर्चा भी उनका बढ़ जाता है। तो जब हम किट बनाते हैं तो हमें पता रहता है उस एरिया में कौन से खरपतवार सबसे ज़्यादा आते हैं। तो किसान अगर शेड्यूल फॉलो करे जो बायर डायरेक्ट टेकर्स की किट में दिया गया है, अगर वो शेड्यूल फॉलो करे तो 90 से 95% घास की समस्या उसकी पूरी ख़त्म हो जाती है। और एक बार हमने घास को कंट्रोल कर लिया तो बायर के जो हाइब्रिड बीज हैं वो ज़्यादा आपको झाड़ या ज़्यादा उपज देने में सक्षम है, तो वो भी वहाँ भी किसानों को फ़ायदा होता है। ठीक। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो बायर ने लिया इस पूरे आप देखेंगे किसानों को सफल करने की जर्नी में, वो था डिजिटल लीप। डिजिटल लीप हमने क्या लिया, हमने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया जिसका नाम है आस्क डीना। उस चैटबॉट के जरिए आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप के थ्रू हम बार बार आपको जानकारी शेयर करते रहते हैं, किस तरह का घास है, उसके लिए कौन सी दवाई करनी चाहिए, आगे फर्टिलाइज़र कितना डालना है। तो पूरे फसल चक्र की जानकारी किसान के फिंगर टिप पे आ गई है जी जी, सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए, जो कि बायर का चैटबॉट है आस्क डीना। तो जब जानकारी मिलती है किसान को तो पहली बार में ही सफल हो जाता है। तो मेरी यही अपील रहेगी सभी किसान भाइयों से, पहला आपका इस खेती के जरिए खर्चा बच रहा है, क्योंकि आपको रुपाई नहीं करनी पड़ रही, लेबर का खर्चा बचा, फिर आपको कद्दू नहीं करना पड़ा, पडलिंग नहीं करनी पड़ रही, जी जी, तो उसका खर्चा बचा। तो साथ ही साथ सरकार भी प्रयास कर रही है, हरियाणा प्रदेश में सरकार भी इंसेंटिवाइज कर रही है
4,000 रुपये पर एकड़ दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूंजी में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा, मन की शांति कि आप जो बार बार लेबर का इंतजार करते थे, पानी लगाते थे खेत में, अब वो आपको लगाना नहीं पड़ रहा है, सिंपल है, मशीन के द्वारा बिजाई हो रही है और घास के केमिकल स्प्रे हो रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे, मैं एक ये कैरेक्टर बताना चाह रहा था। देखिए, ये है DSR वाला पौधा धान का। इसकी आप जड़ देखिए कितनी फाइब्रस है, तो इसकी जड़ भी बड़ी है, फाइब्रस भी है। दूसरा, आज हमने जब ये क्रॉप शो कराया तो किसान भाइयों ने देखा कि इसकी टिलरिंग जो है वो ज़्यादा है। जहाँ रोपित पौधे में 8 से 9 है, वहीं यहाँ 12 से 13 है। तो अगर टिलरिंग ज़्यादा है तो उपज भी ज़्यादा आने का अनुमान आप समझ सकते हैं कि होगा ही होगा। जी। तो ये दो है जो पौधे को मजबूत बनाता है, DSR वाले पौधों को, और जो बायोटिक स्ट्रेस है, जो वातावरण का स्ट्रेस है, उससे भी बचाता है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिएगा, एक डॉक्टर साहब और हैं। जी सर, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो नमस्कार सभी को। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया आपको कि बायर को सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और बायर वो कंपनी है जो बीज से लेके कटाई तक, यानी सोइंग से लेके और कटाई तक का जो पूरा शेड्यूल देती है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है ये, आपको घास की जितनी भी समस्या उससे बचाती है। पर किसान वीरों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय जब आप खेत के अंदर जाते हो तो हमारी फसल गाभे की अवस्था में आ चुकी है। 60 से लेकर 70 दिन की हमारी फसल है, और सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई दे रही है और जो चुनौतियाँ किसान इस समय देख रहा है वो है पत्ता लपेट और गोप की सुंडी की। तो बायर की वाइगो दवाई आती है, बहुत किसान भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं। बायर ने पिछले साल इस दवाई को बड़ी मात्रा में किसानों को दिया था, और बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर पत्ता लपेट की समस्या थी, गोप की सुंडी की समस्या थी, और इस दवाई ने इन दोनों ही समस्या का समाधान दिया। तो वाइगो दवाई 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करें। साथ के साथ बायर का बहुत ही ज़बरदस्त फंजीसाइड आता है, सारे किसान भाई और वीर जानते हैं, जिसका नाम है नेटिवो, जिसका इस्तेमाल आप गाभे की अवस्था में करते हो। और जो किसान भाई अपना बासमती लगाता है या मुच्छल लगाता है, अगर वो 15 दिन के बाद दोबारा करता है तो वो हमेशा बोलता है कि दाने में चमक आती है, दाने काले नहीं होते, थोता नहीं पड़ता, और पैदावार भी बढ़ती है। साथ के साथ मैं निवेदन एक चीज़ का और करूँगा, पिछले 2 सालों से हमारे क्षेत्र के अंदर तेले का अटैक, BPH जो बोलते हैं, भूरा तेला, हरा तेला, उसका अटैक नहीं था। परंतु जो इस साल का मौसम है 2024 का, वो सेम मौसम 21 की तरह है और 19 की तरह है। तो इस साल लग रहा है मुझे कि आपके क्षेत्र में तेले का अटैक भी आएगा, तो उसके लिए बायर की दवाई आती है कार्बिक्स प्रो। तो मैं निवेदन करूंगा, अगर आज आपकी फसल गाभे की अवस्था में या 5% निसार है तो बायर की वाइगो 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में नेटिवो 160 ग्राम और कार्बिक्स प्रो 170 ग्राम के हिसाब से आप स्प्रे करें, और आपकी फसल आखिर तक अच्छी रहेगी। और 15 दिन के बाद आप दोबारा से बायर की नेटिवो 160 ग्राम और कार्बिक्स 170 ग्राम करते हो तो आपकी फसल जो है वो 100-110 दिन निकाल जाएगी। फसल बहुत अच्छी खड़ी रहेगी, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कीट नहीं होंगे। और जो किसान चाहता है, और वो चाहता क्या है, वो चाहता है पैदावार, और अगर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी तो आपकी कमाई अच्छी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगर आप बायर के बायर बनना चाहते हैं और अगर आप बन चुके हैं तो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जिन दवाइयों के नाम लिए हैं और हाल ही में जो धान के अंदर बीमारियां देखने को मिल रही हैं, तो उन बीमारियों के निजात के लिए ये तमाम दवाइयाँ जो वाइगो इन्होंने बताई हैं, नेटिवो बताई हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके साथ अगली बार जब आप धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि बायर कंपनी का ये जो बीज है अराइज HT 2211, इसको जो वो ध्यान में रखिएगा, और इसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन होती है कंपनी की वो कीजिएगा, और तमाम झंझट से छुटकारा पाइएगा। आप इस वीडियो को लेकर के और बायर कंपनी के इस नए कदम को लेकर के, नए प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।